हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड आप सभी को पता है सीएसआर नेट का रिजल्ट लग चुका है और इसी के साथ साथ आईएफएस के होनहार मेहनती और बच्चों ने इस एग्जाम्स में चार चांद लगा दिए हैं। आईएफएस की लेगेसी को मेंटेन करके रखा है। तो ऐसे बच्चों के साथ हम जान रहे हैं, इंटरेक्शंस कर रहे हैं, उनके स्ट्रैटेजीज के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से जो एमएससी में पढ़ ही रहे हैं, करंटली एमएससी कर ही रहे हैं सेकंड ईयर में, तो उन्होंने इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। तो जानते हैं उनसे ही उनकी जर्नी के बारे में कि किस तरीके से उनकी प्रिपरेशंस रही थी। तो हेलो दोस्त। हाँ, हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। हाँ सर, मेरा नाम सूरज विलासराव सोनवाने है। मैं प्रॉपरली अंबाजोगाई से बिलोंग करता हूँ और पिछले 1 साल से मैं छत्रपति संभाजी नगर के जूनियर देवगिरी कॉलेज में एक सीएचबी के तौर पर पढ़ा रहा हूँ। क्रॉप साइंस एक सब्जेक्ट होता है 11th 12th में। और इसके साथ ही मैं देवगिरी सीनियर कॉलेज में एमएससी कर रहा हूँ। फिलहाल मैं सेकंड ईयर में हूँ एमएससी के, बॉटनी। ओके, तो मुझे ये बताइए कि मतलब आपको क्यों लगा कि इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। मतलब ऐसे क्या रीजंस थे कि क्यों लगा कि सीएसआर ने मतलब पीएचडी एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर करना है। हाँ सर, फिलहाल जो हूँ मैं एक पीरियड बेसिस पर हूँ। फिलहाल मैं क्रॉप साइंस जो सब्जेक्ट है ग्रांट में आता है। और सभी टीचर्स ने मुझे इंसिस्ट किया कि सर आप एमएससी करिए, नेट के लिए ट्राई करिए और सीनियर लेवल का सोचिए थोड़ा। क्योंकि मैं कॉम्पिटेटिव में थोड़ा 5 साल कर चुका हूँ। मैं बैंकिंग की तैयारी करता था यहाँ पे संभाजी नगर में। तो मैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो पोस्ट रहता है सर, उसके 3 टाइम्स मैंने इंटरव्यू दिया है उसका। तो मेरा एक मैथमेटिक्स इंग्लिश थोड़ा अच्छा है और एग्रीकल्चर थोड़ा अच्छा है। ओके। इसलिए मैंने ऐसा देने का सोचा। थोड़ा पेपर देखे थे मैंने कि सेक्शन ए और सेक्शन सी में मुझे थोड़ा फायदा हुआ उन चीजों का। लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है और एग्रीकल्चर वगैरह। बढ़िया, बहुत लाजवाब। अब मेरा आपसे और एक सवाल है कि जब प्रिपरेशन जर्नी शुरुआत हुई या आपने 4-5 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखे देखे, फिर भी हाँ मतलब वो जब आपके 4-5 सालों के बाद की मेहनत के बाद भी वो जब हमें सफलता नहीं मिलती, तो वी फील डीमोटिवेटेड। तो आपने उससे कैसे उभर के आए और फिर से एक बार नई शुरुआत करी और इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने तक की जर्नी क्या रही है, थोड़ा ब्रीफली बताओगे। हाँ, नहीं सर, ये एग्जाम्स का ऐसे हो गया। बीएससी एग्री के बाद 5 साल चले गए वो बैंकिंग में। तो उसके बाद हमारे इधर ऐसा चल रहा है कि बीएससी एग्री बीएड को अच्छा स्कोप है स्कूल में वगैरह। तो जो एक टीआईटी एग्जाम होता है, उसमें भी मेरा अच्छा रैंक है, अच्छा स्कोर है उसमें। तो मुझे सबने इंसिस्ट किया कि बीएड कीजिए और बीएड में मुझे इतने अच्छे टीचर्स वगैरह मिले कि वहां पर मेरा थोड़ा स्टेज करेज वगैरह बिल्डअप हो गया। थोड़ा बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला जो बीएड के दरमियान हम स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि टीचिंग फील्ड अपन कर सकते हैं। फिर देवगिरी कॉलेज में भी सब अच्छे अच्छे टॉप टीचर्स है, उन्होंने मुझे गाइड किया कि सर आप नेट का एग्जाम दीजिए। और थोड़ा एज बार भी मेरा थोड़ा अभी 30 क्रॉस हो गया है, अभी 31 चालू है। इसलिए मैं जेआरएफ को नहीं जा पाया उधर। लेक्चरशिप और पीएचडी में अप्लाई कर पाया मैं। ओके। अभी थोड़ा बुरा लगता है। अभी थोड़ा एमएससी के क्लासमेट में मेरा ऐसा है सर कि मैं हूं ना के अंदर जब शाहरुख खान जैसे रहते। तो एमएससी के सारे बच्चे 5 5 6 6 साल छोटे हैं मेरे से। और मेरा अभी 31 चालू है, तो थोड़ा रिस्पेक्ट भी और थोड़ा लगता भी है कि अपने को थोड़ा लेट हो गया सक्सेस होने में। तो अभी अभी भी स्ट्रगल चालू है। अभी देखेंगे अभी नेट के बाद क्या होता है। तो है, कोई ना, सक्सेस का अपना एक टाइम होता है और अपने समय पे मिल ही जाता है। तो मुझे ये बताओ कि जब प्रिपरेशंस की शुरुआत करी तो कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि एक नई एग्जाम्स की तरफ आना है, पिछले वाले सारी पुरानी यादों को छोड़ के फिर से एक बार नई हाँ, शुरुआत करनी है। तो ये जो जो शुरुआत करी थी, तो रैंकर तक की ये जो कहानी है, ये कैसे कैसे बदलती गई, थोड़ा बताओगे। मैंने सर से पूछा था तो उन्होंने आईएफएस के बारे में बताया मुझे। ओके, कौन से तो सर। मैंने यूट्यूब पर सर्च, हमारे एक माधव जादव सर करके है हमारे यहाँ पे, मेरे कलीग हैं वो, हम्म। जूनियर कॉलेज में। हाँ। तो उन्होंने बताया कि सर आईएफएस अच्छी एकेडमी है, तो आप देखिए एक बार यूट्यूब पर लेक्चर सुन के। तो मैंने वहां पर विशाल सर, प्रांशु सर, केसी सर के लेक्चर्स देखे। और अच्छा लगा मुझे कि मैं सोच रहा था पेड बैच लेने का। और मैंने जस्ट एक बार सोचा मैंने कि एग्जाम देकर देखते हैं और दिसंबर की एग्जाम को सीरियसली करेंगे कोर्स लेकर।
लेकिन भगवान की कृपा से अभी हो गया सर। ऐसा है, पेड बैच मैं ले भी नहीं पाया। ओके, तो कोई नहीं। जितने फ्री लेक्चर्स किए हैं आईएफएस के ही किए हैं, जितना पढ़ा है आईएफएस से ही पढ़ा है। तो मतलब आपने बस यूट्यूब से पढ़ा और इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लिया दोस्त। जस्ट मैंने रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं सोचा, मैंने सोचा कि देखते हैं कि एग्जाम कैसा होता है क्या होता है। अच्छा 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 अच्छा। मतलब जब कर्म करने के बाद जो फल मिलता है, फल की चिंता नहीं करे, बस कर्म के ऊपर फोकस करे गए। हाँ हाँ, वही और वही। फल तो मिल ही गया भाई, भगवान के हाँ आशीर्वाद से। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि पार्ट ए की प्रिपरेशंस कैसे रही थी, पार्ट सी के लिए कैसे प्रिपेयर किया था, पार्ट बी में जो फैक्चुअल सवाल आते हैं उनके लिए कैसे प्रिपेयर किया था आपने? सर, पार्ट ए में जो अपन लॉजिकल रीजनिंग वगैरह सवाल रहते, थोड़ा इंग्लिश का लॉजिकल रीजनिंग का, तो उसका मेरा बेस थोड़ा अच्छा है। मैंने बैंकिंग में जो 5 साल लिए थे, तो पार्ट ए का मुझे टेंशन नहीं था ज्यादा। पार्ट अच्छा, ये अच्छा गया मुझे। और पार्ट सी में एग्रीकल्चर के सवाल बहुत सारे थे, तो एग्रीकल्चर भी मेरा अच्छा है। मेरा बीएससी एग्री है। उसके बाद एएफओ की तैयारी की थी मैंने, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, और बच्चों को पढ़ाता हूँ भी मैं, क्रॉप साइंस ही हूँ। तो पार्ट बी के लिए मैंने सर के मैराथन देखे थे, अपने विशाल सर जो लेक्चर्स यूट्यूब पर रहते सर के। तो पार्ट बी मुझे ऐसा थोड़ा मुश्किल लगा होगा, लेकिन पार्ट ए और पार्ट सी से मुझे सपोर्ट मिला सर। ओके, चलिए। हाँ, ओके, मेरा और एक आपसे सवाल है दोस्त। मुझे ये बताइए कि ये जो 13 यूनिट का वार सिलेबस है, उनमें से सबसे पसंदीदा यूनिट कौन सी रही और सबसे दिक्कत वाली यूनिट कौन सी रही? स्पेसिफिकली ऐसा यूनिट का नहीं सोचा था सर। पार्ट ए, और मुझे इतना पता था कि पार्ट सी के जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहते, तो उसमें हम ज्यादा अटेम्प्ट करने का सोचेंगे। एग्रीकल्चर का जो अपना बेस रहेगा थोड़ा। हम्म। बाकी सच बताऊं तो मैंने थोड़ा कैजुअली दिया है एग्जाम में, भगवान की कृपा है ये। अच्छा, तो और मतलब विशाल सर के लेक्चर्स देखे थे, विशाल सर, प्रांशु सर, केसी सर के। हाँ हाँ हाँ। चलिए, तो बढ़िया, बहुत शानदार। और मुझे आपसे ये करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करी आपने, सवालों को कैसे सॉल्व किया, बाकी सारी हम्म। बातें कैसे रही आपकी? ये सवालों का मैंने यही सोचा था सर कि अपने को सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं। और ऐसा सवालों को मैं जस्ट देख रहा था कि ऑप्शंस वगैरह कैसे है, क्या है, अपने अपना स्ट्रांग जोन क्या है। मुझे पता था कि सेक्शन ए में मैं ऑलमोस्ट अच्छा स्कोर करूंगा। सेक्शन बी मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगा, थोड़ा पढ़ पढ़ के मैंने एनालाइज करके। और हम्म। सेक्शन सी में थोड़ा एग्रीकल्चर के सवाल बहुत सारे थे, तो एग्रीकल्चर मेरा थोड़ा बेस अच्छा है एग्रीकल्चर का, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। ओके। और कई बार आखिर आखिर में मुझे जो टाइम बचा, तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस डी सेलेक्ट करके वापस दूसरे क्वेश्चन ऐड किए उसमें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा के सवाल वो सिलेक्ट करने ही नहीं देता है ना वहाँ पे। हम्म। हाँ, मुझे पहले तो लगता था कि अपन 50 से 50 का अटेम्प्ट कर सकते हैं सेक्शन ए से। फिर मुझे एग्जाम में पता चला कि नहीं, 35 आपको चूज करने होंगे। चलिए दोस्त, बहुत लाजवाब। अब जो भी नए आने वाले एस्पिरेंट्स है, चाहे किसी बच्चे का गैप हो सकता है, हाँ, कोई जो है वो थोड़ा देरी से शुरुआत कर सकता है। जैसे हम हमेशा बोलते आए, देर आए दुरुस्त आए। तो कोई बात नहीं जरूर है, जरूर। शुरुआत हर बार नहीं ही होती है। तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे आप, क्या बताना चाहोगे? मैं इतना ही बताना चाहूंगा सर कि कई बार ऐसा हो सकता है कि अपन दूसरे करियर में थे, थोड़ा लेट हो गया, वहां पर सक्सेस नहीं मिली। हाँ। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी पढ़ाई, आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट जाएगी। अभी जैसे मैंने बताया कि मेरा जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, मेरा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 5 साल चले गए, तो उनका जो मुझे यहाँ पर फायदा हुआ है, उसी की बदौलत मैं ये नेट क्वालिफाई कर पाया हूँ। इसलिए मैं सबको बोलूंगा कि कभी भी ऐसा लेट नहीं होता। जब जागो तब सवेरा है। थोड़ा सा लेट हो जाए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, और कोई भी पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती। चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, योर जर्नी, एंड विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम द ऑल आईएफएस फैमिली की तरफ से। अगली बार पक्का जेआरएफ क्रैक करके ही मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच ठीक है। दोस्त। थैंक यू।